दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। अगर आप 3 तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो चलिए इसे एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं। इस तरह से आप दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह घर में ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण से छोटा भाई बहुत परेशान था। इसलिए उसने एक तरकीब लगाई और सोचा, क्यों ना खेतों में से जानवरों को भगाने के लिए मैं अपने भाई की मदद लूं। वैसे भी वह अंधे हैं और घर पर बैठे रहते हैं। वह जानवरों की आहट आने पर चिल्लाकर उन्हें भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसल बच सकती है। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद वह खेत में एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर देता है और उसमें अपने भाई को बिठा देता है। और उसने कहा, भैया, यदि जानवरों की आवाज़ आए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और उन्हें यहाँ से भगा देना। भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उस दिन से खेत में रहने लगता है। और जब किसी जानवर की आहट आती तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते उसे कई दिन हो चुके थे। लेकिन एक दिन एक हिरण भागते हुए उस खेत में आता है और उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी और उसका सिपाही भी उसी खेत में आ जाते हैं। तब वह राजा उस अंधे व्यक्ति को देखता है और उससे कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजा, मैं तो अंधा हूँ, भला मैं कैसे किसी जानवर को देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात ज़रूर कह सकता हूँ। आप जिस जानवर का पीछा कर रहे हैं, आप उसका पीछा मत कीजिए, क्योंकि वह आपके लायक नहीं है। राजा यह बात सुनकर अचरज में पड़ जाता है और मन में सोचने लगता है, यह अंधा है तो फिर इसे कैसे पता कि वह हिरण मेरे लायक नहीं है? यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? इस पर राजा कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? क्योंकि तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, फिर तुम एक तरफ कहते हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजा, जिसे तुम हिरण समझ रहे हो वह हिरण नहीं है, और वह एक हिरनी है, और साथ ही वह गर्भवती है। जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते नहीं सुना। और इसी कारण मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय बर्बाद ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। आखिर यह कैसे जान सकता है? यह तो अंधा है कि यह तो कहता है कि वह एक हिरनी है। यह सोच विचार करने के बाद राजा सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए। मुझे यह पता करना है कि वह हिरण है या हिरनी, क्योंकि यह अंधा व्यक्ति इतनी विश्वास के साथ कहता है कि वह एक हिरनी है, और मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूँ कि क्या वह सच में एक हिरनी है और वह गर्भवती है। अगर गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है।
क्योंकि हम तो एक हिरण का शिकार कर रहे हैं। तभी राजा की यह बात सुनकर सेनापति उस हिरण को देखने के लिए जाता है और लौटकर आता है तो कहता है, हे राजा, यह अंधा व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है वह सब सच है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि अंधा व्यक्ति होकर इसे कैसे पता कि वह एक हिरणी है और साथ ही गर्भवती है। आखिर कैसे कोई यह जान सकता है, कैसे पता कर सकता है। और भी ऐसे राजा के मन में कई प्रश्न आए। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इसकी तह तक जाना है। वह अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है, यह सोचकर वह अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम उसका सही सही जवाब दोगे या नहीं। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, राजा, आपको जो कुछ पूछना है मैं बिल्कुल सही सही जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और तुम्हें दूसरी तरफ तुमने यह भी बता दिया कि वह जानवर जिसका मैं पीछा कर रहा हूँ वह एक हिरनी है और गर्भवती है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे। तब वह कहता है कि मैं तो उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो गया और मेरी खेत की जो बांध है वह भी ज़्यादा ऊंची नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वह ऊपर से कूदकर भाग जाता, लेकिन वह बांध को तोड़कर भागी है क्योंकि उसके कूप में एक बच्चा है। उसके कूदने से उसके बच्चे के लिए खतरा लग रहा था, इसीलिए उसने बांध को तोड़ दिया। इस पर राजा के मन में प्रश्न उठता है कि आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है, क्योंकि तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, मैं सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरे सुनने की शक्ति भी बहुत तेज़ है। मैं यह जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। उस आधार पर ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्लाता हूँ ताकि वह जानवर भाग जाए और मेरी फसल को कोई नुकसान ना हो। राजा उसकी यह बात समझ जाता है। तब वह राजा अपने मन ही मन सोचता है कि यह व्यक्ति तो बड़ा ज्ञानी है, क्यों ना इससे अपना काम निकलवाया जाए। तब वह ऐसा सोचकर मन ही मन अपने राज्य लौट जाता है और अपने दरबार में उस व्यक्ति को बुलाता है और उससे कहता है कि आप बड़े ही ज्ञानी हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजन, यह कैसा प्रश्न है। तब राजा कहता है, मैंने बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप इसका जवाब दीजिए। तब वह व्यक्ति कहता है, यह राजन आपकी शादी तो कहता है, राजन, आपकी शादी को इतने साल हो चुके हैं, फिर आपको इस सवाल के बारे में क्यों जानना है। तब राजा जोर देते हुए कहता है, देखिए, आपको इसका जवाब तो देना ही होगा और अगर आप मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। अंधा व्यक्ति कहता है कि राजन, अगर तुम्हें इस प्रश्न का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तब वह राजा कहता है, बताइए मुझे क्या करना है। तभी वह कहता है, तुम्हें अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेला छोड़ना होगा। तब वह राजा यह सुनकर क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद उसकी यह बात मान लेता है और राजा अपनी पत्नी को उसके साथ एक कक्ष में छोड़ देता है।
कुछ समय के लिए कमरे में अकेले रहने के बाद राजा की पत्नी और वह दोनों कमरे में बंद हो जाते हैं और वह अंदर व्यक्ति रानी से कहता है कि मुझे तुम्हें छूना है। इस पर रानी बहुत क्रोधित होती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी लातों से, कभी पटक पटक कर बहुत मारती है। अंधा व्यक्ति किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और राजा के पास जाता है। राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और तलवार निकालकर रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, आज मैं जो भी सवाल करूँगा आप उसका सच सच जवाब देना, नहीं तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूँगा। तब वह पूछता है कि मुझे सच बताओ कि तुम पतिव्रता हो या नहीं। तब वह कहती है, मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा पूछता है कि आप तब वह राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि वह पतिव्रता नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैंने तो सिर्फ आपकी पत्नी से इतना ही कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। भला एक औरत किसी आदमी को कैसे छू सकती है? उसने ना अब देखा ना ताब। उन्होंने मुझे लात घूंसे बरसा बरसा कर मारा। और एक पतिव्रता नारी कभी भी दूसरे मर्द को नहीं छूती। इस पर वह राजा कहता है कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं। चलो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप उसका सही जवाब दिया तो मैं आपको यहाँ से जाने दूँगा। तो वह कहता है कि मैं अपने ही पिता की औलाद हूँ या किसी और की। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज, आपको इससे क्या लेना देना? आप हैं तो आखिर एक राजा ही, इसीलिए आप इस प्रश्न को जाने दीजिए। इस पर मेरा अधिकार नहीं, मुझे इस प्रश्न को जानना है, नहीं तो यह प्रश्न मुझे सदैव खटकता रहेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी नहीं जाना होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि आप हैं तो अपने ही पिता की औलाद, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। इस पर राजा तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, आप मुझे सच सच बताइए कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ या नहीं। अगर आपने मुझे इसका सही जवाब नहीं दिया तो मैं अभी अपना प्राण त्याग दूँगा। इस पर उसकी माँ कहती है, तुम हो तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। तब वह राजा भागते हुए उस अंधे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें यह सब कैसे पता? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि मैंने तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब सही दिए, इस पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन अगर कोई और राजा होता तो वह अभी तक मुझे धन से भर चुका होता। इस पर राजा हंसने लगता है। वह कहता है, आखिर तुम्हें यह सब पता कैसे चलता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजा, मैं तो अंधा हूँ। अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात बड़ी ही आसानी से पढ़ लेता, जान लेता। लेकिन क्योंकि मन की भी एक भाषा होती है और यह भाषा
मनुष्य के शरीर के व्यवहार से देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, उसके हाथों से और उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता चल सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं उनकी क्रियाओं के आधार पर देखता हूँ। मुझे पहले उनको कोई कार्य देना पड़ता है, फिर मैं देखता हूँ कि वह व्यक्ति के उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। इस पर राजा कहता है कि फिर तो मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, महाराज आप ज़रूर जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आपको अपने मन को शांत करना होगा। इसलिए इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ। अगर हम किसी के भी मन की बात जानना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका है कि उस व्यक्ति की आँखों को ध्यान से देखना। बात करते समय उसकी आँखें किस तरह से कार्य कर रही हैं। दूसरा तरीका है चेहरे के हाव भाव देखकर। तीसरा तरीका है हाथ के इशारे से और शरीर के व्यवहार से। इन 3 तरीकों की मदद से हम यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति मन में क्या सोच रहा है और इस समय उसके मन में क्या चल रहा है। इस तरह से हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें अपने मन को शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर की हलचल तभी देख सकते हैं जब हमारा मन शांत हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसी तरीके की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।